नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर यूट्यूब पे आपके अपने एजुकेशनल चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी सीबीएसई के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। ये आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। कोन आप सबने देखा है बच्चों, जो हम आइसक्रीम कोन खाते हैं वो वाले कोन की बात कर रहे हैं, जिसमें ये सॉफ्टिंग नहीं है बच्चों। ये ऊपर से देखोगे तो आप एक इस कोन को सर्कल नजर आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन में बताऊं तो पिछले चैप्टर में हमने सिलेंडर किया था बच्चों। ये हमारा सिलेंडर था बच्चों, जिसमें ये हमारा रेडियस था और ये हमारी हाइट थी। अब इसी सिलेंडर में से अगर मैं इस कोने को और इस कोने को इस कोने के साथ मिला दूं, ऐसे, और फिर आपका ये वाला पोर्शन काट के अलग कर दूं, तो आपके पास जो ये ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा वो आपका होगा कोन। समझे आप? ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन है ये बच्चों कोन। अब इसका वॉल्यूम तो याद रखना बहुत ही इजी है। जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो होगा हमारा बच्चों, ये सिलेंडर का वॉल्यूम था जो पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 होगा। ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। समझे आप बच्चों? ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। ये हिस्सा रेड वाला हमने काट के अलग कर दिया, सिर्फ आपने ग्रीन वाले को देखना है जो कोन की शेप में है। इसका एक बेस ऊपर से इसको देखोगे तो ये वही सिलेंडर वाली बात होगी, ये सर्कल होगा। नीचे से देखोगे तो आपको ये टिप नजर आएगी ऐसे। अब बात करेंगे हम इसके सरफेस एरियाज की, जो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। इसे आप अच्छे से नोट कर लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब बच्चों, कोन को मैं दोबारा से बना रहा हूं। अब हम बात करेंगे इसके सरफेस एरिया के बारे में।
ये आपका कोण है बच्चों, ये आपकी हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखना कि जब इसको आप कोई नाम दे दो, अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें कोण की, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चों इस तरह से, जिसमें ये 90 डिग्री होगा। ये आपकी हाइट है बच्चों और ये रेडियस है बच्चों। इसमें एक और नई चीज़ आपके पास सामने आएगी जिसे बोलेंगे हम स्लांट हाइट। जो कोण की ये टेढ़ी तिरछी जाती है हाइट, एक सीधी परपेंडिकुलर हो गई और अगर यहाँ से तिरछी देखेंगे इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। इसे हम स्मॉल l के साथ डिनोट करेंगे। दिस इज योर स्लांट हाइट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो तो ये l हो गया। अब बच्चों क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एल एच आर में एक रिलेशनशिप होती है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल के ऑपोजिट साइड। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम वाले कंसेप्ट से हमें कोण में अगर कोई भी दो साइडें दी हों तो हम तीसरी साइड का पता कर सकते हैं। जैसे एल दी हो, आर दी हो, आप एच निकाल लो। यहाँ से एल आएगा आपके पास रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच आएगा आपके पास रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर आएगा आपके पास रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ऐसे आप कोई भी तीसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। अब बात करेंगे हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में। बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एल। ये होगा इसका कर्व्ड सरफेस। यहां से हम पकड़ के कोई सॉफ्टी आइसक्रीम खाते हैं वो वाली सरफेस इसकी कर्व्ड होगी। और अगर हम इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों इसका क्या होगा। इसमें सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया में क्या करते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल हम ऐड करते थे। यहाँ पर नीचे तो कोई ट्रायंगल है नहीं, आपको नोक ही नजर आएगी एक कॉर्नर। ऊपर वाला सर्कल इसमें ऐड हो जाएगा बस। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप पाई आर को कॉमन निकाल लो, अंदर बच गया एल प्लस आर। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझे बच्चों। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो। बच्चों अब हम बात करेंगे स्फीयर की। स्फीयर किसे कहते हैं बच्चों, स्फीयर की परफेक्ट एग्जांपल है आपकी बॉल। क्रिकेट वाली बॉल, फुटबॉल, जो भी आप समझ लो। रेडियस होगा ये सभी तरफ से बॉल। हमारी अर्थ भी, ग्लोब भी एक बॉल ही है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा,
ये होगा हमारे पास बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये आर हो, कैपिटल आर लिख लो इसके आप। और इसका बच्चों कार्ड या टोटल सरफेस एरिया का कोई मतलब नहीं, इसका हमेशा वर्ड यूज करते हैं हम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होगा, क्यों कार्व्ड और टोटल का मतलब बेसिक डिफरेंस था कि जो भी हमारी साइड वाली सरफेस है वो कार्व्ड होगी, उसमें अगर हम टॉप और बॉटम ऐड कर दें वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। मगर बॉल के केस में बच्चों सब क्योंकि राउंड की होने की वजह से सभी तरफ इसका एरिया आपको सेम ही नज़र आएगा, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया ही हमेशा होगा। वो होगा इसका बच्चों 4πr²। दिस इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। दिस इज ऑल अबाउट योर स्फीयर। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। अब बात करेंगे बच्चों हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लास्ट टॉपिक हेमिस्फीयर के बारे में। ये भी कोई खास मुश्किल वाली बात है नहीं। जो बॉल थी उसको आप आधे से काट दो, जैसे ये हमारी बॉल है बच्चों। अगर मैं इसको सेंटर से काट के इसके दो हिस्से कर दूं तो सेंटर से काटने के बाद ये एक साइड मैंने रिमूव कर दी। अब आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ऐसे ये इसका रेडियस होगा। इस तरफ भी ये रेडियस ही होगा बच्चों। अब अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे, यहां से ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू मैं यहां बना रहा हूं इसका। ऊपर से देखने पर आपको ये एक सर्कल ही नजर आएगा टॉप से, जिसका रेडियस आर होगा। समझे बच्चों आप। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, ये इसका टॉप व्यू है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसको काट के अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आपको एक सर्कल नजर आएगा। एक आलू को लेना, उसको सेंटर से काट के जो काटने वाला पोर्शन है उसको काट के सामने देखना, फिर आपको एक सर्कल नजर आएगा। मैं वैसे बात कर रहा हूं बच्चों। अब इसका वॉल्यूम याद रखना तो बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जा उसको हमने आधा काट दिया तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उसका हाफ हो जाएगा। वो था 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कार्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों आएंगे। कैसे, अगर हम इसके कार्ड सरफेस एरिया की बात करें तो जिस कंडीशन में बॉल की मैंने डायग्राम ड्रा की है, कार्ड मतलब साइड वाला, ये वाला एरिया जो होगा, अगर पूरी बॉल होती तो 4πr² था, इसको काट लिया। अब साइड में कितना रह गया, 2πr²। अब अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें वो कितना होगा। ये कार्ड सरफेस एरिया में टॉप जोड़ दो, बॉटम तो आएगा नहीं उसका, टॉप जोड़ दो, वहां से एक सर्कल जुड़ जाएगा। तो 2πr² प्लस πr², दिस विल गिव यू 3πr²। दिस विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसी के साथ बच्चों मेरी जो ये फॉर्मूलों की सीरीज थी एनसीईआरटी में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, वो मैंने सभी करवा दिए। अब आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, जिसके बाद हम, ताकि आपको इसकी क्वेश्चंस जब हम एनसीईआरटी में करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएंगे।
मैं एक बार सभी दोबारा बोर्ड पे आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। अब हम थोड़ी सी रिवीजन कर लें बच्चों सभी फॉर्मूलों की। इसमें मैं जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको सबके फॉर्मूले करवाए थे उसकी एक फास्ट रिवीजन कर लें बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, जिसकी एग्जांपल मैंने बताया थी कि आप अपने रूम को समझना। दिस इज योर क्यूबॉइड। ये इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। इसका वॉल्यूम बच्चों L इंटू बी इंटू एच। इसका कार्ड सरफेस एरिया 2H इंटू एल प्लस बी, और इसका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात समझाई थी कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस क्यूबॉइड, ये वाली होगी बच्चों। इसका फॉर्मूला होगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइडल में क्या फर्क होगा बच्चों? क्यूब की लेंथ ब्रेड हाइट सभी सेम होगी। ये आपका क्यूब हो गया जिसकी ईच साइड एल है। इसका वॉल्यूम होगा एल क्यूब। कार्ड सरफेस एरिया होगा 4L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा 6L स्क्वायर। और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड होगी बच्चों, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड होगी बच्चों इसमें पुट कर दो आप 6L स्क्वायर, यहाँ था √3 इंटू एल। अब हम बात करेंगे बच्चों सिलेंडर की। ये आपका सिलेंडर हो गया बच्चों। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई, ये रेडियस है। इसका बच्चों वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका कार्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। समझे बच्चों? अब हम बात करेंगे इसके कोण की बच्चों।
ये होगा आपका कोन। ये R, ये H, ये L। इसका वॉल्यूम होगा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब हमारा रह गया स्फीयर। ये हमारा स्फीयर होगा ऑफ रेडियस आर। इसका वॉल्यूम होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया होता है, बस टोटल ही समझ लो, टोटल ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब रह गया हमारे पास एक लास्ट, वो है हमारा हेमिस्फीयर बच्चों। स्फीयर को हाफ काट दो तो ये हेमिस्फीयर बन गया बच्चों। इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने सभी फॉर्मूले मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए। इन फॉर्मूलों को बड़ी डिटेल से मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में बनाया है। आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ लेना और उसके बाद इसको लर्न कर लेना। अब हम अपने एनसीईआरटी के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर 13 में एक्सरसाइज वाइज कंप्लीट सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे बच्चों। उसके बाद एग्जाम्पलर में हम इसी तरह से सभी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों फिर एक बार कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि चैनल की ग्रोथ में आप सबका योगदान रहे और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये ज्ञान पहुँचे। यही मेरी परमात्मा से सबसे यही अपनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।